हम प्रिवेसी कंप्लायंस प्रोग्राम बना रहे हैं भारत के बिजनेसेस के लिए और अब हम आज बात करने वाले हैं कंसेंट मैनेजमेंट की या कंसेंट मैनेजर्स की डीबीटी बैंक में उनका क्या रोल रहता है। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है जिसपे आप लोग डेटा प्रिवेसी से कंटेंट देखते हैं और आज हम बात करने वाले हैं डीबीटी एक्ट के हिसाब से कंसेंट मैनेजर का क्या रोल रहता है। हम अभी तक प्रिवेसी कंप्लायंस प्रोग्राम में समझ चुके हैं कि प्रोग्राम क्या होता है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। उसके बाद हमने प्रिवेसी टीम बनाई थी, इंटरनल या एक्सटर्नल डिपेंड करता है कंपनी कितनी बड़ी है, डेटा कितना ज़्यादा है, डेटा वॉल्यूम कितनी ज़्यादा है, डेटा की सेंसिटिविटी क्या है। फिर उसके बाद हमने डेटा की इन्वेंटरी की थी कि हमारे पास क्या क्या डेटा है, उसमें से पर्सनल डेटा क्या है, उनको प्रोसेसेस के साथ मैप करके प्रोसेसेस समझे थे, जानने की कोशिश की थी कि बीच का पॉइंट कहाँ आ सकता है, कहाँ रिस्क आ सकता है और उसको मिटिगेट करने की कोशिश की। हमने 5 प्रिवेसी प्रिंसिपल्स की बात की। हम डेटा कलेक्ट करने से पहले उसका पर्पस डिफाइन करें, उस पर्पस के अगेंस्ट हम मिनिमम पॉसिबल डेटा कलेक्ट करेंगे और यूजर से परमिशन मांगेंगे कि ये जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ये जो डेटा फील्ड, ये जैसे मैंने आपकी डेट ऑफ बर्थ मांगी, उससे मैं आपके साथ ये करना, आपको ओके है या नहीं है, उसको कंसेंट कहते हैं। ठीक, पर्पस लिमिटेशन, डेटा मिनिमाइजेशन, कंसेंट मैनेजमेंट। हम इंटरनल पॉलिसीज बनाएंगे इंटरनल स्टाफ को बताने के लिए कि हमारी कस्टमर से या प्रिंसिपल से क्या कमिटमेंट है, और एक्सटर्नल नोटिस इशू करेंगे, टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे कि हम पर्सनल इंफॉर्मेशन को कैसे यूज करते हैं। उसके बाद हमने बात की थी कि डेटा प्रिंसिपल के राइट्स क्या हैं डीबीटी एक्ट के हिसाब से, और वेंडर मैनेजमेंट के बारे में डीबीटी एक्ट में क्या बोला गया, क्या क्लॉजेस का ध्यान रखना चाहिए, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, डेटा सिक्योरिटी, डेटा कॉन्फिडेंशियल कैसे रहेगा, इंटीग्रिटी कैसे मेंटेन होगी और सिक्योरिटी कैसे मेंटेन होगी। उसके बाद हमने बात की थी इंसिडेंट मैनेजमेंट की और बेस्ट प्रैक्टिसेस की, और फाइनली हमने प्रिवेसी इम्पैक्ट असेसमेंट्स की थी। और अब हम बात कर रहे हैं कंसेंट मैनेजर क्या है, कंसेंट मैनेजमेंट क्या है। जब हम किसी से कहते हैं कि मुझे आपका नाम, पता, फोन नंबर चाहिए, तो वो पूछेगा क्यों चाहिए। सर मैं आपको मार्केटिंग करना चाहता हूँ, आपको फोन पे अपने नए प्रोडक्ट्स के ऑफर भेजूंगा, भेज दूं? टिक यस, इसे कहते हैं कंसेंट। आपने उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने से पहले उससे परमिशन ले ली कि आपके फोन पे मेरे यहाँ से मैसेजेस आएंगे। फिर आपने कहा अपना ईमेल आईडी भी दे दो, मैं ब्रोशर मेल पे भेजूंगा, मैं एक कलरफुल सी मेल भेजूंगा। उसने ईमेल आईडी दे भी दिया और टिक भी लगा दिया। ये टिक लगाने वाला काम जो है कंसेंट मैनेजमेंट का है। उसने ईमेल आईडी दे दिया लेकिन कंसेंट नहीं दिया। ठीक, अगर ऐसा होता है तो क्योंकि ईमेल आईडी उसने दे दिया तो आप कंसेंट बाय डिफॉल्ट नहीं मानेंगे, आपको कंसेंट तो फिर भी लेना है। और अगर वो कंसेंट नहीं दे रहा तो ईमेल आईडी क्यों ले रहे हैं? तो अगर वो कंसेंट नहीं दे रहा, जैसे कि थर्ड एग्जांपल लूंगा मैं कि आपने कहा एड्रेस भी दीजिए, मैं आपको ब्रोशर घर पे भेजूंगा। यार मैं घर पे नहीं होता, पीछे कुरियर वाला धक्के खाता रहेगा, मेरे को कागज भेजने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो अगर आप कह रहे हैं आपके घर भेजने का कोई फायदा नहीं है, चाहिए नहीं आपको, तो आप उसका कंसेंट नहीं दे रहे, तो मुझे आपका एड्रेस भी क्या करना। ऐसे में तो अगर वो एड्रेस भी देना चाहें तो आप बोले जी मैं तो डेटा मिनिमाइजेशन के प्रिंसिपल पे चलूंगा, फालतू एड्रेस नहीं कलेक्ट करूंगा, सीधी सी बात है। तो ये जो परमिशन ले रहे हैं हम यूजर से, उसकी इंफॉर्मेशन लेते हुए, या अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन पड़ी है और हम उससे अब परमिशन लेने जा रहे हैं, जो कि डीबीटी एक्ट कहता है कि अगर अगस्त 23 से पहले कि आपके पास इंफॉर्मेशन है तो उसकी कंसेंट लीजिए। इस परमिशन लेने के प्रोसेस को कंसेंट कहते हैं। आप डिटेल में पर्पस एक्सप्लेन करते हैं, हर एक पॉइंट, डेटा पॉइंट, मुझे फोन नंबर क्यों चाहिए, मेल क्यों चाहिए, एड्रेस क्यों चाहिए, हर एक का पर्पस, हर एक का ग्रैन्युलर कंसेंट लेते हैं। ग्रैन्युलर कंसेंट विद डिटेल्स, डिटेल के साथ हर एक पॉइंट की, ये डीबीटी एक्ट की नई रिक्वायरमेंट है। ये रिकॉर्ड्स आप अपने पास रखते हैं और इस परमिशन को हम कंसेंट कहते हैं। कंसेंट मैनेजर जो कंपनी है उसको डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए, यानी कि कुछ कंपनीज कंसेंट मैनेजमेंट का काम करेंगे और उसके पूरे पैरामीटर्स हैं हमारे लॉ में, और वो रजिस्टर करेंगे अपने आप को डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड के साथ, और एक डेटा फिड्यूशियरी, एक कंपनी जो जिसको प्रिवेसी कंप्लायंस करनी है, वो कंसेंट मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपने आप को लिंक करेगा। कंसेंट डिस्प्यूट के टाइम पे दिखाने की जरूरत पड़ेगी। क्यों चाहिए कंसेंट मैनेजमेंट? आप ट्रांसपेरेंसी रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लोगों को पारदर्शिता से पता हो कि उनके डेटा का क्या होने वाला है। आप डेटा प्रिंसिपल्स को उनके अपने डेटा पर कंट्रोल देना चाहते हैं, उनको यूजर राइट्स का ध्यान रखना चाहते हैं। कंप्लायंस मेंटेन करना कंप्लायंस की नीड है।
बिना मेरे पूछे आप मेरे डेटा को कुछ कर ही नहीं सकते। मैंने आपके अकाउंट खोला है, इसका मतलब ये थोड़ी आप स्टेटमेंट मेरे घर भेज देंगे। अब इस केस में मैं एड्रेस जरूर दूंगा, नहीं तो आपके पास आधार से वैसे भी आ जाएगा, पर अकाउंट खोलने के लिए एड्रेस चाहिए। लेकिन अगर मैंने चेकबुक घर भेजने का कंसेंट नहीं दिया या स्टेटमेंट घर भेजने का कंसेंट नहीं दिया तो आपको उसका कंसेंट नहीं है। और कल को अगर मैं कहूँ कि मेरे घर चेकबुक क्यों नहीं आई तो आप मुझे कंसेंट का रिकॉर्ड दिखाएंगे कि जी आपने मना किया था। और कल को मैं कहूँ कि चेकबुक क्यों भेजेगा, मुझे तो चाहिए ही नहीं थी, आपने थर्ड पार्टी कुरियर वाले को मेरा एड्रेस दे दिया चेकबुक भेजने के लिए, तो आप मुझे कंसेंट दिखाएंगे कि ये देखिए कंसेंट में लिखा हुआ है कि मैं आपके घर चेकबुक भेजूंगा। ये कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट है। कम्युनिकेशन, आपके पर्पस की कम्युनिकेशन और क्लियर हो जाएगी। आपके प्रिंसिपल्स जो हैं जिनका आपने डेटा कलेक्ट किया है, कंसेंट मैनेजमेंट के थ्रू आप उनको विड्रॉल की भी प्रोविजन देते हैं। वो कहते हैं कि आज तक स्टेटमेंट पोस्ट से आती थी, अब आगे नहीं चाहिए कंसेंट विड्रॉल, अगले महीने से आपके घर पे कोई बात नहीं आएगी बैंक से। कंसेंट मैनेजमेंट की फंक्शंस, कंसेंट कलेक्ट कीजिए, उसका एक्सेस, उसका विड्रॉल अलाउ कीजिए, उसके यूसेज का ऑडिट ट्रेल रखिए कि कब दिया था, कैसे यूज किया था, कहाँ से कब विड्रॉ किया था, डैशबोर्ड दिखाइए, कंसेंट का रिकॉर्ड रखिए, कंसेंट के विड्रॉल का रिकॉर्ड रखिए, और कंप्लायंस के कंसेंट रिलेटेड रिकॉर्ड्स अपने पास हैंडी रखिए। जब आपके यहाँ रेगुलेटर्स आएंगे, जब आपके यहाँ कोई भी डिस्प्यूट होगा तो आपको कंसेंट का रिकॉर्ड दिखाना होगा। ये कंसेंट बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसी भी रेगुलेटर के पास। और इंडियन डीपीडीपी एक्ट में कोई भी डिस्प्यूट होगा तो आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि आपको प्रिंसिपल ने कंसेंट दिया था या नहीं दिया था। सर्विस डिलीवर नहीं हुई, आप दिखा सकते हैं कि कंसेंट नहीं मिला था या रिजेक्ट किया गया था। सर्विस डिलीवर हुई है तो आपको दिखाना होगा कि कंसेंट मिला था, ये रिकॉर्ड है उसका, इस डेट को इस इतने बजे यहाँ पे ऐसे रिकॉर्ड किया गया था। सो कंसेंट मैनेजमेंट के बेसिक्स डीपीडीपी एक्ट के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। बेल आइकन दबाएं, मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। कल हम और बात करेंगे कंसेंट मैनेजमेंट और डीपीडीपी एक्ट के बारे में। धन्यवाद।